अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश पर, मेन नुमाइश पर, जहाँ पर दोनों अतराफ़ की सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। कंटेनर लगा के पूरी अतराफ़ की जो नुमाइश पर आने वाली जितनी सड़कें, चाहे वो पीपल्स चौरंगी से हो, चाहे वो एमेजिना रोड से हो, चाहे वो नूरानी कबाब की तरफ से हो, तमाम सड़कों के अतराफ़ में जो है वो कंटेनर लगा दिए हैं। किसी भी किस्म की कोई आमदोरफ़्त का सिलसिला जो है वो जारी नहीं रखा गया, क्योंकि 144 पर अमल दरामद किया जा रहा है। सिंध पुलिस की जानिब से भी 144 पर अमल दरामद कराने के लिए जो है वो बार बार यहाँ पर नुमाइश पर जितने लोग जमा हो रहे हैं उनको बार बार पीछे धकेला जा रहा है, मगर वो लोग दोबारा से आगे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये मुतालबा है कि जब तक खान साहब का ये लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होता तब तक नुमाइश पर भी इसी तरीके से लोग मौजूद रहेंगे। और खान साहब ये ऐलान कर देते हैं कि जी लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दिया गया है, तो उसके बाद ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। जबकि लोगों की जानिब से हमने देखा कि पुलिस और लोगों में भी काफ़ी झड़प देखने को नज़र आई है। पुलिस ने जो है वो 144 पर अमल दरामद कराने के लिए काफ़ी लोगों को बख्तरबंद गाड़ी या फिर वैन के अंदर जो है वो बिठा दिया, लेकिन काफ़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं जो पुलिस को जो है वो पीछे धकेल रही हैं ताकि लोग जो है वो यहाँ पर एहतजाज कर सकें। उनका ये मुतालबा है कि जी हम पुरअमन तरीके से जो है वो एहतजाज करना चाहते हैं, हमें ना पकड़ा जाए, हम किसी भी किस्म की कोई भी सरकारी जो अमलाक है उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, बल्कि हम पुरअमन तरीके से जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म का जो सबसे बड़ा अहम इक़दाम था वो ये था कि कल को हम जब भी देखते थे कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग जो इंटरनेशनल ममालिक में बैठे होते थे वो तो आराम से गुस्ताखी कर लेते थे, मगर उनके लिए उनको उनकी गर्दनों को दबोचने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इक़दामात किए, सबसे पहले तो ख़ातमुन नबीयीन अथॉरिटी का क़याम किया। क्योंकि इस अथॉरिटी का क़याम करना इतना ज़रूरी था, उसकी वजह ये थी ताकि कोई भी शख्स जो है वो हमारे हुजूर की शान में जो है वो गुस्ताखी ना कर सके। ये अहमियत जो है वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वो उजागर करवाया ताकि कोई भी शख्स उठकर जो है वो हमारे हुजूर के बारे में जो है वो कुछ कह ना सके। हम बात तो करते हैं जी हमारे हुजूर की शान में हम लोग जो है वो हम निकल जाते हैं, हम उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अगर बात करूं सीरतुन नबीयीन की तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो खान साहब ने इस पूरे तालीमी निज़ाम में सीरतुन नबीयीन का मज़मून इसको यकीनी बनाया। उसने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें अब किसी बच्चे से अगर आप पूछें आपका रोल मॉडल से कौन सा है, वो बोलेगा शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन इमरान खान ने जो कि इसके जितने भी फ़ैसले हैं ये लॉन्ग टर्म में जो सीरतुन नबीयीन मज़मून को शामिल किया गया ताकि उससे पता चल सके कि हमारे हुजूर क्या थे, उनकी ज़िंदगी क्या थी, उनका मकसद क्या था। ये सारी बातें उस मज़मून में शामिल कराई ताकि बच्चे पढ़ सकें और 10-15 साल बाद उसके नताइज हमें मिल सके। अब अगर किसी बच्चों से आप 10-15 साल बाद अगर आप पूछें तो वो ये कहेगा कि मैं सिद्दीक बनना चाहता हूँ, मैं उस्मान बनना चाहता हूँ, या मैं उमर बनना चाहता हूँ, या मैं अली बनना चाहता हूँ। ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। हमारे रोल मॉडल ये नहीं होने चाहिए कि बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर हो और हम उनकी जो है वो कॉपी करें या उनकी तरह रोल मॉडल बने। तो ये खान साहब का एक बड़ा मिशन था जो लॉन्ग टर्म जाकर जो है वो उसके नताइज देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये जो डैम बनाने की, खान साहब ने इस पूरे 70 साल में ये अहमियत उजागर की कि जी हमारे लिए डैम बनाना कितना ज़रूरी है। बिजली दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इस बिजली को बनाना कैसे, उसके लिए डैम बनाना बड़ा ज़रूरी है। और ये पूरा डैम बनाने का जो ख्वाब था, जो उसकी अहमियत थी, वो खान साहब ने उजागर करवाई कि कम से कम डैम बनेगा तो हम अपनी बिजली को बढ़ाएंगे और पानी में भी जो है वो इजाफा होगा। ये एक बड़ा काम उन्होंने किया जिसके नताइज हमें आगे जाकर नज़र आएंगे। इसके अलावा खान साहब ने जो कि जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें, वो उन्होंने जो है वो एंड में जब आप देखें तो उनकी हुकूमत में मुस्बत नताइज आना शुरू हो गई थी। डॉलर थम गया था और यकीन माने बिजली की कीमतों में उसने कमी कर दी। और नेक्स्ट ईयर में उसका ये मिशन था कि कराची की आवाम को या फिर पूरे पाकिस्तान की आवाम को खुशहाल बनाना है। कारोबार ये जो कामयाब नौजवान स्कीम है जिसमें लोगों के पास पैसा नहीं था, कारोबार तो करना चाहते थे मगर पैसा नहीं था, तो खान साहब ने उन लोगों के लिए जो है वो पैसा दिया। जिन लोगों के पास घर नहीं थे, खान साहब ने एक स्कीम निकाली कि जी हमें जो है वो इन लोगों को जो है वो घर फराम करने, तो उस स्कीम के तहत जो है वो लोग किस्तों पर अपने घर ले सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं ये जो आज लॉन्ग मार्च में हमें देखने को नज़र आ रहे हैं बड़ी बड़ी तादाद में, वो भी बगैर किसी सहूलत के, वो ऐसे ही नहीं निकल रहे, वो इसलिए निकल रहे हैं, वो खान साहब के इक़दामात से बड़े मुतासिर हैं। वो उनके इक़दामात से इतने मुतासिर हैं कि वो उन लोगों के लिए जो है वो इतने खौफ में या इतने डर में भी जो है वो निकल कर आ रहे हैं। और अगर आप उनसे गुफ्तगू करें जाके, अगर जहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, तो आपको लग पता जाएगा कि जी कोई उनके घर पे कोई पैसे वैसे थोड़ी भिजवा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के मफाद में जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं उससे मुतासिर होकर निकल रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ कि इतना बड़ा जो एहतजाज है, जो कि लॉन्ग मार्च है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो कंटेनर लगाकर सील कर दिए हैं ताकि लोग जो है वो इस लॉन्ग मार्च में शरीक ना हो सकें।
और दूसरा ये कि अगर तो ये लॉन्ग मार्च में इतनी हर्डल्स ना होती या इतनी रुकावटें ना होती तो पाकिस्तान की तारीख में 70 साल पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो ना देखा जाता जो आज देखने को नज़र आ रहा था। मगर चूंकि रुकावटों की वजह से, कंटेनर की वजह से जो है वो लोगों को उस बड़े लॉन्ग मार्च में जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद शरीक हैं उसके साथ ज्वाइन होना है, लेकिन उसको ज्वाइन करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ रुकावटें और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन रुकावटों को अबूर करते हुए उस बड़े लॉन्ग मार्च के काफिले में जो है वो शरीक हो रहे हैं। जबकि साबिक वज़ीर आज़म का ये मुतालबा है कि जब तक ये जो असम्बलियाँ हैं इसको तहलील नहीं कर दी जाती और इलेक्शन का ऐलान नहीं कर दिया जाता तब तक ये लॉन्ग मार्च हम जारी रखेंगे, चाहे हमें जो है वो जितना ही टाइम क्यों ना लगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च हम देख रहे हैं, मगर चूंकि रोड की रुकावटों की वजह से जो है वो लोग शरीक नहीं हो पा रहे हैं उस काफिले में। और दूसरी जानिब अगर बात करें कि आखिर ये लोग कौन हैं, ये कहाँ से निकल कर आए हैं, क्या इनको क्या ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी हुई है या फिर ये इन लोगों को जो है वो खाने पीने का कहा गया है कि जी हम आपको खाना पीना देंगे। ये वो लोग हैं जो साबिक वज़ीर आज़म से मोहब्बत करते हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म के लिए जो है वो निकलना चाहते हैं। वरना इतना बड़ा लॉन्ग मार्च हमने दीगर सियासी पार्टियों में नहीं देखा जितना बड़ा लॉन्ग मार्च हमने इमरान खान की जो है वो मोहब्बत में निकलते हुए देखा है। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा ये लोग क्यों निकल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कराची की बात करें तो कराची में नुमाइश पर हालांकि इतने पुलिस है लेकिन उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कराची में 5 बड़े मनसूबे जो है वो खान साहब की गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो कि ग्रीन लाइन के मनसूबे की बात करें जो 6 साल से बंद पड़ा हुआ था, वो मनसूबा भी ऑन करवाया खान साहब ने। जो बंद पड़ा हुआ मनसूबा था जिसके ऊपर जिसने ये मनसूबा, जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इस मनसूबे को बनाया था, वो मनसूबा भी जो है वो मुकम्मल ना कर सके, जिसके बाद इमरान खान ने उस मनसूबे को जो है वो मुकम्मल करा के शहरियों के लिए खोला। जबकि K4 की अगर बात करें तो K4 का मनसूबा भी कराची वालों के लिए बहुत जल्द खुशखबरी का बाइस बनेगा क्योंकि उसका तमाम काम हो चुका है। जबकि फ्रेड कॉरिडोर की बात करें तो जहाँ पर कराची में इंक्रोचमेंट इतनी कायम थी वो तमाम इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके फ्रेड कॉरिडोर का मनसूबा चलाया ताकि पाकिस्तान रेलवेज़ का खसारा उसको निकाला जा सके। इसके अलावा अगर दीगर बात करें, कराची सर्कुलर रेलवे की बात करें या फिर कराची में जो इतनी बारिशें पड़ती हैं, थोड़ी बारिशों में जो है वो पानी सड़कों पर निकल आता है, तो उसके बाद हमने देखा कि कराची के जो नाले हैं उनको मॉडर्न बनाया गया। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, ये एक दोस्त का मेरा बिल है, वो मैं से ये पूछ रहा था कि जी मैं इस लॉन्ग मार्च में जो है वो जाना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा जी क्यों आप जाना चाहते हैं, तो उसने मुझे कहा कि ये बिल है और ये बिल हमारा नॉर्मल कोई 2000-2500 के करीब आता है, मगर खान साहब की मोहब्बत में इसलिए निकल रहा हूँ कि जो बिल आप देख रहे हैं इसमें, इस बिल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से 940 रुपये का रिलीफ दिया गया है। यानी कि ये रिलीफ जो है वो साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी रियाया को, अपनी जो शहरी हैं उन लोगों को रिलीफ दिया है। और ये रिलीफ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं दिया, बल्कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, PSP से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्क की जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब के लिए ये रिलीफ है। और उन तमाम लोगों के लिए सेहत कार्ड दिया जो बेचारे बीमारियों में मुब्तला हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उन लोगों के लिए साबिक वज़ीर आज़म ने जो है वो सेहत कार्ड दिया ताकि वो 10 लाख के अंदर अंदर जो है वो अपना इलाज करवा सके। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ की अगर मैं बात करूं, हमने हमेशा देखा है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ा गुस्ताखी की जाती थी, लेकिन उन्होंने, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है, उन्होंने बग़ैर एहतजाज के ऐसी कमर तोड़ी है उन लोगों की कि आज भी वो याद रखते हैं कि जी इनका जो इस्लाम है उसको सही मायनों में उजागर किया। बैरूनी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर हमारे हुजूर की जो अहमियत है हमारे दिलों में वो उजागर की कि आप जो जिस तरीके से खड़े होकर जो है वो आप गुस्ताखी करने लगते हैं, हमारे दिलों पर कितना ये असर करता है। ये सारी चीज़ें, और ख़ातमुन नबीयीन अथॉरिटी का जो है वो क़याम किया ताकि इस तरह के जितने भी जो गुस्ताखे नबी अक्सर देखते हम करते हैं ये ना हो सके, इसीलिए खान साहब ने ख़ातमुन नबीयीन अथॉरिटी बनाई ताकि लोगों के जो दिल जो मजरू होते हैं, जिनको बड़े दर्द मिलता है इस तरह के इक़दामात से, तो साबिक वज़ीर आज़म ने इसका बड़ा एक अहम जो है वो मुतालबा भी किया कि जी इस तरह के इक़दामात नहीं होने चाहिए। और हमने देखा कि इंटरनेशनल सतह पर उनको जो है वो सराहा गया। दीगर अगर बात करें, जो OIC इजलास है, पाकिस्तान की तारीख में OIC इजलास ख़त्म हो गए थे। इस्लामी रियासत को मजबूत बनाने के लिए तमाम इस्लामी ममालिक को जो है वो इकट्ठा किया और उनको जो है ये बताया कि जी हमारे लिए इस्लाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए खान साहब की जो इतने सारे लोग जो निकले हैं, खाली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लोग नहीं निकले, बल्कि ये वो लोग हैं जो उनके इक़दामात से मुतवज्जह हैं
और उनके इस इकदाम से जो है वो खुश नज़र आते हैं। तो इसीलिए जो है ये इतने सारे लोग जो है वो हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी अपडेट है जी। नुमाइश पर इस वक्त अभी भी लोग मौजूद हैं, जो कि हालांकि पुलिस के जो लोग हैं वो उनको पीछे धकेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो आगे आ जाते हैं। लेकिन यही सिलसिला अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमें देखने को नज़र आ रहा है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।